खबर उन्हेल से, जहां झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के उन्हेल कस्बे से 3 किलोमीटर दूर राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा चेक पोस्ट का गंगधार उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने निरीक्षण किया। यहां सेवाएं दे रहे पुलिस जवान व शिक्षकों से सीमा से गुजर रहे वाहनों की जानकारी ली व अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाहर से आने वाले मजदूरों को सीमा पर परेशान न करें और उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर जाने दें तथा कोई पैदल मजदूर राजस्थान की सीमा में प्रवेश करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। मजदूरों के जाने की वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान थाना अधिकारी भवन सिंह गुर्जर, एएसआई पूरीलाल मौजूद थे। उन्हेल से सुनील निगम की रिपोर्ट। देश भर में हुए कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने कई लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और सरकार द्वारा वहां रहने वाले प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं देने के कारण हजारों ऑटो चालक अपने ऑटो लेकर महाराष्ट्र से यूपी की ओर जा रहे हैं। ऑटो चालक अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऑटो से ही अपने गांव की ओर निकल गए हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि वह महाराष्ट्र से 1200 से 1500 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव पहुंचेंगे। एक दिन में 300 से 350 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। ऑटो चालकों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। जिस जगह पर रहते थे वहां खाना तक समय पर नहीं पहुंच पाता था। जब खाना आता था तो हमारे पास आते आते खत्म हो जाता था, जिसे 2 समय की बजाय 1 समय ही खाना खाकर समय बिताना पड़ रहा था। वहीं झोपड़पट्टी वाले इलाके में रहने के कारण संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसी को देखते हुए सभी ऑटो चालक ने महाराष्ट्र से यूपी झारखंड की तरफ निकल चुके। लगातार ऑटो को आने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि जहां खाना मिल जाता वहीं रास्ते में खाना खाकर आगे का सफर तय कर रहे थे। बता दें कि रास्ते में भी कई सामाजिक संगठनों के द्वारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्यौरा में भी कई सामाजिक संगठन हाईवे पर स्टॉल लगाकर लोगों को खाना बांट रहे हैं। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। अपना मोहम्मद नाजिम। कहाँ से हो नाम? सर मैं पुणे से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी। क्या स्थिति है वहाँ से? वहाँ की स्थिति खराब है। कैसे फैसला लिया आप लोगों ने ये? फैसला सर खाने की तंगी, ज़्यादातर तो खाने की तंगी है ज़्यादातर। हाँ। तो गवर्नमेंट ने कुछ सहूलत दे रखी वहाँ पे खाने पीने की। अगर लॉकडाउन चालू है तो कम से कम खाने कुछ तो सहूलत करनी चाहिए ना गवर्नमेंट। परेशान है, पूरा परिवार परेशान है गांव में। यहाँ हम लोग परेशान है। जब यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो गांव में ही जाएंगे आदमी। ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। मोहम्मद नाजिम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे आप? हम पुणे से आ रहे हैं जी। हम यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जाएंगे, उत्तर प्रदेश। तो क्या दिक्कत आई थी वहाँ आपको निकलने में? कुछ नहीं, खाने पीने की परेशानी पड़ रही है। अच्छा, तो वहाँ गवर्नमेंट ने मदद नहीं कुछ करी? नहीं मदद है, कुछ नहीं। अच्छा, फिर जो आप लोग कितना किलोमीटर चल रहे हैं एक दिन में? तो 250, 300, 350 तक चल रहे हैं। अच्छा, जिसके कारण हम लोग भूखा भी रह गए। वहाँ पर भाड़े से रहते थे, भाड़ा नहीं दे पाए, जिसके कारण रूम मालिक भी खाली कर दिए। मतलब आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग अपना बोरा बिस्तर जो भी है सामान लेके जा रहे हैं रास्ते में। आज हम लोग 11 तारीख रात में निकले हैं, 4 बजे भोर से आज तक अभी इधर ही पहुँचा हूँ। तो एक दिन में 300 किलोमीटर चल रहे हैं? 300 किलोमीटर चल रहा हूँ, 250, मतलब 300 का टारगेट लेके चला हूँ। अच्छा, भूखे भी रहे क्या आप वहाँ? हाँ, भूखे रहना पड़ा आपको? भूखे रहे हैं, खाने दिन में नहीं मिला, जिसके कारण वही मतलब चल दिया वहाँ से। अच्छा, तो बच्चे भी हैं आपके? बच्चे भी है, फैमिली साथ में है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अब इतना छोटा छोटा बच्चा लोग है, इन लोग के तो खाना पानी चाहिए टाइम पे। हाँ हाँ। हम नहीं कमाएंगे तो क्या खिलाएंगे? तो सरकार ने आप लोगों की मदद? नहीं, सरकार हम लोग पर राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड वाला था, चावल विवल मिलवा करता, हम लोग के तो कुछ नहीं मिलता। अच्छा। खबर है ग्वालियर के समीप डबरा से, जहां 13 साल की नाबालिग लड़की ने गांव के लड़कों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बंदूक की नोक से उठाकर ले गए नाबालिग लड़की को आरोपी गांव के ही लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। गांव के तालाब के पास वारदात को दिया गया अंजाम। एफआईआर के लिए दर दर ठोकर खाती हुई नाबालिग लड़की। परिजनों ने लगाया गिरजोरा थाना प्रभारी पर एफआईआर न करने का आरोप। एसडीओपी के निर्देश पर डबरा थाने में हुई 0 पर एफआईआर दर्ज। डबरा के गिरजोरा थाना क्षेत्र का है मामला। डबरा से हेमंत पांड्या की रिपोर्ट। अनिकेत जाट और सचिन गौर। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे गांव के। गांव के। कब की घटना है? परसों रात में 12:30 बजे। 12 बजे। उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद में वो मेरे घर पे आए थे और कहने लगे मेरे साथ चल। मैंने कि नहीं जाऊंगी।
फिर उनके पास गन थी, कह रही थी पापा मम्मी मैं गोली डाल दूँगा। फिर मैं डर के माँ चली गई। तो फिर कहने लगे कि मैं नहीं आ रही। तो जब वहीं से फिर मुझे जाना पड़ा। मैंने कि पापा मम्मी की ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो ये पटोले का जो मामला आया हुआ है आपके संज्ञान में, क्या मामला है और एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई? ये परसों रात को 100 डायल पे इवेंट आया था। उस इवेंट पे 100 डायल वहाँ गई थी, रात को 3 बजे की बात है। बाद में 100 डायल में महिला और उसकी बेटी और उसका पिता आए थे। जब मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी घर से कहीं चली गई थी और फिर बाद में जब मैंने इधर उधर ढूंढा तो वो मिल गई है, वापस आ गई है। तो मैंने कहा और कोई बात है, तो उस समय उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया था। यही बताया था कि मेरी बेटी दरवाजे खुले थे, घर से चली गई थी। जब मैंने पूछा तो बोले खेतों में चली गई। बाद में मेरे जागने पे वो वापस आ गई थी। ठीक है, मैंने कहा अगर ऐसी आपको अगर कोई और भी बात हो, एफआईआर अगर कोई बात हो आप बता सकती हैं। तो उन्होंने सर क्या कारण रहा 2 दिन तक नाबालिग के परिजन थे उसको लेकर भटकते रहे, गिलोरा थाने में एफआईआर नहीं हुई, आप परिजन इकट्ठे हुए, समाज के लोग एकत्रित हुए, तब जाके एफआईआर हो गई? ऐसा बताया उतनी जरूर चले गए, बाकी जांच का विषय है, जांच के पूछताछ मदद करेंगे सामने से। तो सर इसमें क्या जांच की वो परिभाषा है कि किसी कोई नाबालिग आप मामला लेके जाती है तो उसमें पहले जांच होगी बलात्कार के मामले में, ऐसा कुछ है? नहीं, अब तो बात सही क्या बात है, क्या सही बात है, 2 दिन हो गए, आपको भी बता सकते थे, हमको भी नहीं बताया किसी ने।